सभी साथियों का नमस्कार, आभार, अभिनंदन। साथियों, हमने फ़ोनेटिक्स टॉपिक पढ़ा था और आज हम उसका करेंगे प्रैक्टिस सेशन। अगर फ़ोनेटिक्स आपका कंप्लीट नहीं भी हो रखा है तो इस शीट से आप फ़ोनेटिक्स को काफ़ी हद तक सीख जाएंगे, जान जाएंगे, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट आते जाएंगे वो मैं आपके यहाँ पे क्लियर करवाता रहूँगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हाउ मेनी साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश। इंग्लिश में जो साउंड्स हैं वो कितने होते हैं। देखो दोस्तों, इसको क्लियर करने से पहले कुछ एक बेसिक बातें हैं जो आपको जान लेना है और बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक बार आप इसको कवर कर लीजिए। इंग्लिश में जो साउंड्स होते हैं वो कितने हैं? 44 हैं। इंग्लिश में जो साउंड्स हैं वो कितने हैं? 44 है। यहाँ पे ये 44 साउंड्स कहाँ से बने हैं? इंग्लिश में जो आपके 26 अक्षर हैं, 26 आपके जो लेटर्स हैं, उनसे आपके 44 साउंड्स बने हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन खूब बार पूछा गया है कि इंग्लिश में जो 26 अक्षर होते हैं वो कितना साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कितने साउंड प्रोड्यूस करते हैं? 44 साउंड्स। इसके आगे जो सीरीज मैंने बनाए हैं वहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन 44 साउंड को दो भागों में हमने डिवाइड किया, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वाउल्स आपके होते हैं 20, कॉन्सोनेंट्स आपके होते हैं 24। ये आपका टोटल हो गया 44। ध्यान रखना दोस्तों, हम केवल साउंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लेटर्स की बात नहीं हो रही है, लेटर्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, केवल साउंड की बात कर रहे हैं। फिर वाउल्स को और कॉन्सोनेंट्स को भी हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया। वाउल्स की दो कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी? मोनोप्थोंग्स और डिप्थोंग्स। ध्यान रखिए, मोनो का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? मोनो का मतलब होता है एक, और इंग्लिश में डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है दो। तो यहाँ पे जो मोनोप्थोंग्स हैं ये वो साउंड है जो एक साउंड से, एक अक्षर से बने हैं। डिप्थोंग्स वे साउंड हैं जो दो साउंड से, दो लेटर से बने होते हैं। तो मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो। अच्छा, मोनोप्थोंग्स को क्या कहते हैं? काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। प्योर वाउल साउंड्स भी कहते हैं। डिप्थोंग्स को क्या कहते हैं? ग्लाइड्स कहते हैं। डिप्थोंग्स को क्या कहते हैं? वाउल ग्लाइड भी कहते हैं। और डिप्थोंग्स को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्योर वाउल साउंड्स। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ टू, मैंने कहा था डिप्थोंग का मतलब होता है, डाई का मतलब होता है टू, तो यहाँ पे टू आ गया। प्योर वाउल साउंड्स कौन है? मोनोप्थोंग्स। यानी कि जो डिप्थोंग्स हैं वो आपके मोनोप्थोंग से ही बने होते हैं। कॉन्सोनेंट्स में आते हैं, वॉइसलेस 9 होते हैं, वॉइस्ड आपके 15 होते हैं। तो ये जो जानकारी है, ये जो चार्ट है, आप इसको अभी की अभी क्लियर कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है। और 5 क्वेश्चन जो आपके लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं उनमें एक या दो क्वेश्चन यहीं से आएगा जो चार्ट मैंने आपको अभी अभी ये बताया है, कवर करवाया है। तो फिर से रिपीट करूंगा, इंग्लिश में टोटल 26 अक्षर होते हैं और टोटल 26 अक्षर 44 साउंड देता है। 44 साउंड वाउल भी होता है, कॉन्सोनेंट भी होता है। उसमें वाउल कितना है? उसमें वाउल आपका है 20। कॉन्सोनेंट कितना है? कॉन्सोनेंट आपका है 24। वाउल की दो कैटेगरीज हैं, वाउल को दो भागों में आपने डिवाइड किया, मोनोप्थोंग्स और डिप्थोंग्स। मोनोप्थोंग्स को और किस नाम से जाना जाता है? प्योर वाउल साउंड से। डिप्थोंग्स को किस नाम से जाना जाता है? ग्लाइड्स, वाउल ग्लाइड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्योर वाउल साउंड्स के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ दोस्तों, एक बहुत ही जरूरी बात, यहाँ पे इनकी संख्या भी पूछ ली जाती है कि वाउल्स कितने होते हैं? 20 होते हैं। कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 24 होते हैं। मोनोप्थोंग्स की संख्या कितनी है? पूछा गया क्वेश्चन है। मोनोप्थोंग्स की संख्या है 12। डिप्थोंग्स की संख्या कितनी है? 8। डिप्थोंग्स की संख्या है 8। कॉन्सोनेंट्स की जो दो कैटेगरीज आपने बनाई थी वो कौन कौन सी है? वॉइसलेस और वॉइस्ड। वॉइसलेस कितने होते हैं? 9 होते हैं। वॉइस्ड कितने होते हैं? 15 होते हैं। संख्या भी याद करना, और इनका कि वाउल कितने हैं, कॉन्सोनेंट साउंड कितने हैं, मोनोप्थोंग्स कितने हैं, डिप्थोंग्स कितने हैं, वॉइसलेस कितने हैं, वॉइस्ड कितने हैं, इन सभी का नॉलेज आपको होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा यहाँ पे, तो हमारा क्वेश्चन था कि इंग्लिश में साउंड्स कितने होते हैं। देखिए, इंग्लिश में साउंड्स कितने होते हैं? 44 होते हैं। इंग्लिश में साउंड्स कितने होते हैं? 44 होते हैं।
ये 20 क्या है, ये आपके वाउल साउंड्स हैं। ये आपके 21 क्या है, 21 आपके कॉन्सोनेंट लेटर्स है। ध्यान रखना दोस्तों, कॉन्सोनेंट लेटर है, साउंड नहीं है, तो इसका हमारे यहाँ पे कोई रोल नहीं है। और 26 क्या है, 26 आपके अक्षर होते हैं। पूछा क्या है कि साउंड कितने होते हैं, ध्यान रखना इंग्लिश में टोटल 44 साउंड है। बस साउंड की जब भी बात करेंगे तो 44 हैं, अक्षरों की बात करेंगे 26 है। लेकिन आपका जो एग्जाम है वो कभी भी आपसे लेटर नहीं पूछता, वो हमेशा आपसे साउंड पूछता है, तो साउंड का ही आप ध्यान रखेंगे। हाउ मैनी वाउल साउंड्स आर देयर, देखो अभी अभी हमने बात की थी, कि वाउल साउंड्स कितने हैं, तो एक बार फिर से वहाँ पे चलते हैं। ये देखिए आपके वाउल साउंड्स आपके कितने हैं, वाउल साउंड्स आपके हो गए 20, वाउल साउंड्स आपके कितने हो गए 20, तो वाउल साउंड्स 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट 24 होते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा हमसे कि वाउल साउंड्स कितने होते हैं, जी 20 होते हैं। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा C20, इसमें आपका आंसर हो जाएगा C20। तो ये आपका आंसर हो गया C20, विच इज़ नॉट एप्लॉजिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार मैं सभी का आपको नॉलेज दे देता हूँ कि प्लॉजिव है क्या और हैं कितने और हैं कौन कौन। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे देखिए, प्लॉजिव्स आपके होते हैं संख्या में 6। देखिए, इनकी संख्या याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके किसी रीट के एग्जाम में पूछा हुआ है कि इनकी संख्या कितनी है, चाहे वो किसी की भी संख्या पूछ ले, बट संख्या पूछी हुई है। तो प्लॉजिव संख्या में 6 होते हैं। कौन कौन है, प संख्या में आपका हो गया यहाँ पे प, ट, क, ब, ड और ग। ये मैंने इनके सिंबल्स लिख दिए हैं। पी का प, टी का ट, के का क, और यहाँ पे बी का ब, डी का ड और जी का ग। तो ये आपके हो गए प्लॉजिव संख्या में 6। इनका याद भी कर लेना कि कौन कौन से अक्षरों को, लेटर्स को प्लॉजिव कहते हैं। अफ्रिकेट्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन है, एक तो आपका हो गया च और एक आपका हो गया ज। च और ज, ये च का सिंबल है टी टाइप और लॉन्ग एस टाइप, और ये ज का सिंबल है डी और छोटा जेड। 2 होते हैं। नेजल्स कितने होते हैं, 3, म, न और ng, म, न और ng, ये आपके 3 नेजल्स होते हैं। फ्रिक्शनलेस कॉन्टिनेंट्स या कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, 1 होता है। कौन होता है, ये आपका र होता है, र होता है। नेक्स्ट है आपका सेमी वाउल्स। सेमी वाउल्स कितने होते हैं, सेमी वाउल्स होते हैं 2, व और ये। ध्यान रखना, ये डब्लू का मतलब तो हुआ व, और ये जे टाइप है ना, इसका ये किसका सिंबल है, ये का सिंबल है, ये ध्यान रखना आप। ये जो जे टाइप है ये जे का सिंबल नहीं है, ये का सिंबल है। जब भी कहीं पे ये की ध्वनि होती है और उसका सिंबल लिखना होता है तो ये जे टाइप और ऊपर डॉट आप लगा देंगे। फ्रिकेटिव्स होते हैं 9 होते हैं फ्रिकेटिव्स, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फ्रिकेटिव्स होते हैं 9। ये आपका 9 कौन कौन से हैं, व, फ, थ, द, स, ज, ज, है और श। ये आपका श ये वाला है, श ये आपका श ये वाला है। तो ये आपके हो गए व, फ, थ, द, स। ये आपका स है, ये वाला स, ये वाला सनम वाला स। और ये आपका हो गया ज, ये आपका ज ये है, और ये श आपका ये हो गया श, शकल का बूम बूम वाला श। अगला आता है लेटरल। लेटरल होता है 1 और वो कौन है, एल। ये आपका हो गया एल, किसका सिंबल है, ल का, तो ये आपका होता है 1। तो आई होप आपको पता चल गया होगा। ध्यान रखना, यहाँ पे आपको संख्या भी याद करनी है और यहाँ पे आपको ये कौन कौन से, जैसे प्लॉजिव्स में कौन कौन सिंबल हैं ये भी याद करना है। दोस्तों, ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूज़फुल बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे हम टारगेट करते हैं आने वाले रीट, आने वाले ग्रेड फर्स्ट, आने वाले सेकंड ग्रेड, कोई भी एग्जाम आपकी जो होती है उसके जो आपके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो स्कोरिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हीं को हम टारगेट करते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले। और हाँ, इतना कहना चाहूँगा, जब आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो चाहे आप इसको अनसब्सक्राइब कर देना,
मैं नहीं कहता, इसको आप सब्सक्राइब करके रखो, बट ये चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे तो आपको आने वाले जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा, क्योंकि इस चैनल पे हम वही कॉन्सेप्ट्स लाते हैं जो स्कोरिंग होते हैं, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और विशेष तौर से रीट वाले स्टूडेंट्स तो इसको बहुत अच्छे से कवर करें, बहुत अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि इन फ्यूचर बहुत जल्द रीट का वैकेंसी आने वाला है, बहुत अच्छी पोस्ट आने वाली है। तो ध्यान रखना, ये जो वैकेंसी होगा ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि अब नई शिक्षा नीति लागू हुई है तो सभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या पैरामीटर होगा। बट यहाँ पे आप ये देखो कि पोस्ट बहुत अच्छी हैं, वैकेंसी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये समझिए कि आपके सामने सिचुएशन कैसी है, डू और डाई वाली सिचुएशन है, करो या मरो वाली सिचुएशन है, इसलिए आप यहाँ ये मौका जाने नहीं देना। चलिए अगले क्वेश्चन की, पहले इसी क्वेश्चन को देखते हैं। उसने पूछा था कि इसमें प्लोजिव कौन है, सॉरी क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे इसने पूछा है विच इज़ नॉट अ प्लोजिव, कि प्लोजिव कौन इनमें नहीं है। तो अभी अभी आपने पढ़ा था कि प्लोजिव कौन कौन था, प, ट, क, ब, ड और ग। ये आपने जो 6 लेटर्स आपने कहे ये आपके क्या है, प्लोजिव हैं। तो प, ब और क ये तीनों आगे, यानी कि आपका प्लोजिव कौन नहीं है, ये आपका प्लोजिव नहीं है। कौन, एस, ये आपका प्लोजिव नहीं है। ये भी प्लोजिव है, ये भी प्लोजिव है, ये भी है, और आपका एस नहीं है। तो ये एस क्या है, ये आपका हो गया फ्रिकेटिव्स, जो आपके 9 होते हैं वहां पे अभी अभी हमने पढ़ा था कि एस आपका फ्रिकेटिव्स होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज नॉट ए प्योर वाउल। देखिए प्योर वाउल किनको कहते हैं, अभी अभी आपने स्टडी किया था, प्योर वाउल किनको कहते हैं। प्योर वाउल हम किसको कहेंगे, प्योर वाउल यहाँ पे देखिए, प्योर वाउल साउंड्स मोनोप्थोंग्स, और मोनोप्थोंग्स कौन कौन है, डिप्थोंग्स कौन कौन है, वॉइसलेस वॉइस्ड कौन कौन है। इसके लिए आपको वीडियो के पार्ट में जाना पड़ेगा और वहां से कवर करना पड़ेगा। 6 वीडियोस ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं फोनेटिक्स के, जहां पे कंप्लीट फोनेटिक्स कवर करवा रखा है। अगर वो वीडियोस आप देख लेते हैं, एक बार में आपको सब कुछ याद हो जाएगा, तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। तो 6 वीडियोस वो हैं, एक वीडियो ये है, और इसके बाद में भी मैं वीडियोस लाऊंगा जहां पे प्रैक्टिस हमारी होती रहेगी। तो यहाँ पे देखिए विच इज नॉट अ प्योर वाउल। देखिए प्योर वाउल होता है एक साउंड, मैंने कहा था मोनोप्थोंग्स, मोनो का मतलब होता है एक, तो यहाँ पे यू भी एक है, ई भी एक है। यहाँ पे देखेंगे यू भी आपका एक ही है, ई भी एक है, ये यू भी एक है, ये 2 है। तो ये आपका प्योर वाउल नहीं है। ध्यान रखना, प्योर वाउल वही होता है जो एक होता है, एक साउंड होता है, एक लेटर होता है। और डिप्थोंग्स कौन होता है, जो 2 लेटर 2 साउंड होते हैं। तो ये प्योर वाउल नहीं है, मतलब डिप्थोंग कौन है, तो ये आपका डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, हाउ मैनी कॉन्सोनेंट साउंड्स, हाउ मैनी कॉन्सोनेंट साउंड्स आर देयर। कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने होते हैं, फिर से आपको लेके चलता हूं मैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स आपके कितने होते हैं, 24 होते हैं। वाउल्स कितने होते हैं, वाउल्स कॉन्सोनेंट्स आपके 24 हो गए, और वाउल्स आपके 20 हो गए। ये अभी अभी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने हैं, 24 हैं। 24 आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। विच इज ऑड, देखिए ऑड जो लिखा है यहाँ पे, इस ऑड की जगह लिखा हो सकता है डिफरेंट। यहाँ पे थोड़ा सा मार्कर जो है वो सही चल नहीं रहा है, इसलिए मैं आपको बता ही देता हूँ यहाँ पे कि जो ऑड है, इस ऑड को आप डिफरेंट भी लिख सकते हैं कि इनमें डिफरेंट कौन है। ऑड का मतलब होता है विचित्र, अजीब, अलग। डिफरेंट कौन है, साउंड करेंगे और उसके बेस पे आप पता करेंगे कि डिफरेंट कौन है। देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको कोम्ब करते हैं, टॉम्ब करते हैं, वोम्ब करते हैं। आपका साउंड एकदम गलत है। कोम, टूम और वूम, यहां पे ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है ये टूम वाला, कि ये जो टूम है इसका सिंबल क्या होगा, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा। तो ये तो आपका हो गया कोम, जो आपने लिखा ना, ये आपका है कोम, ये आपका है टूम। इस कोम में तो ओ का साउंड आता है, इस कोम में तो किसका साउंड आएगा, ओ का। टूम, इसमें आपका बड़ा ऊ का साउंड आएगा, और वूम में भी बड़ा ऊ का साउंड आएगा। बड़ा ऊ को आप क्या लिखते हैं, यू और डबल डॉट, और ओ को आप क्या लिखते हैं, ओ को आप कुछ इस टाइप से लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका ओ है, यहाँ पे आपने क्या लिखा, ओ का साउंड लिखा। टूम में बड़ा ऊ का साउंड लिखा आपने, टूम में
कॉम में ओ का साउंड आपका आ गया, टूम में बड़ा ऊ का साउंड और वू में भी बड़ा ऊ का साउंड आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट साउंड अब आप बता दीजिए कौन होगा, कोम होगा, क्योंकि टूम और वूम में तो बड़ा ऊ का साउंड आ रहा है। नेक्स्ट वन इज विच इज ऑड, अलग से इनमें कौन सा है, जो अंडरलाइन कर रखा है वो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है अलग कौन है। हेल्दी, वेल्दी, लेंदी, वर्दी, अगर आप ऐसे साउंड करेंगे तो सभी में क्या आ रहा है, द, तो डिफरेंट तो कोई सा भी नहीं हुआ। या तो क्वेश्चन गलत है या आपका साउंड गलत है। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका साउंड ही गलत है। हेल्थी, वेल्थी, लेंथी और वर्दी, यहाँ पे जो साउंड आएगा वो आएगा द वाला, और इन सभी में जो साउंड आएगा वो आएगा थ वाला। तो यहाँ पे 3 में थ है, 1 में द है, तो अलग भी यही होगा। तो वर्दी आपका अलग डिफरेंट साउंड हो गया, तो आंसर हो जाएगा वर्दी। साउंड का ध्यान दीजिए, एग्जाम में कोई ना कोई इनमें से वर्ड आपको जरूर मिल जाएगा, इसलिए इनको बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। हेल्थी, वेल्थी, लेंथी, वर्दी। चलिए आगे चलते हैं। विच इज ऑड, फिर से पूछा कि ऑड कौन है, डिफरेंट कौन है, अलग कौन है। तो देखो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फिर से साउंड गलत करेंगे, कफ, रफ, टफ, इनफ। अगर आप साउंड यूं करते हैं तो ये चारों के चारों का साउंड सेम आ रहा है, तो क्वेश्चन गलत कि साउंड गलत, मैंने कहा साउंड आपका गलत है। साउंड सही कैसे होगा, आप मेरे साथ में प्रैक्टिस कीजिए, आपका साउंड एकदम सही हो जाएगा। फोनेटिक्स के जो 6 पार्ट मैंने बनाए हैं उनमें से लास्ट के जो 2 पार्ट्स हैं वहाँ पे लगभग प्रैक्टिस है, तो वो आप एक बार देख लेना, आपका काफ़ी हद तक फोनेटिक्स टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये कफ नहीं, ये कॉफ होता है। इसका सिंबल क्या बनेगा, इसका सिंबल होगा कॉफ, और ये फ, कॉफ, ये क, ये ओ का सिंबल है, ये फ का है, कॉफ। ये कॉफ होता, कफ नहीं। ये रफ है, तो रफ का क्या होगा, रफ का हो जाएगा आर, ए का हो जाएगा ये वाला ए, सॉरी इसमें आप ये वाला आप लिखेंगे जो रैपिड ए होता है, और फ का एफ, ये हो गया आपका रफ। और टफ का भी ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ पे ट, ये रैपिड वाला ए और फ का एफ, ये आपका हो गया टफ। तो देखिए रफ, टफ और कॉफ, यहाँ पे ओ का साउंड है, जो को है इसमें किसका साउंड है, ओ का साउंड है, और इसमें ए का साउंड है, इसमें भी ए का साउंड है। तो यहाँ पे कॉफ आपका डिफरेंट साउंड हुआ, तो आंसर भी आपका कॉफ ही होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। कॉफ, रफ, टफ, इनफ, ये आपके 4 वर्ड्स हैं जिनमें कॉफ का साउंड अलग है, बाकी तीनों का सेम है। देखिए मैंने फिर से कह देता हूँ, मैं इनमें से कोई ना कोई वर्ड आपको आने वाले एग्जाम में जरूर मिलेगा, तो इनको आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज़ डिफरेंट। देखिए मैंने कहा था तो ओड पूछेगा, डिफरेंट कोई भी वर्ड आपको दे सकता है, दोनों का मतलब है कि अलग कौन सा है। साउंड करके देखते हैं, थिंग, अदर, ब्रदर, दीज। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, थिंग, यहाँ पे थिंग में थ आपने साउंड किया, अदर में द साउंड आपका आता है, ब्रदर द साउंड आता है, दीज द साउंड आता है, और थिंग में थ साउंड आता है। तो आप बताइए अलग कौन सा हुआ, थ। तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों में द साउंड आ रहा है, अदर, ब्रदर, दीज और थिंग, तो थे आपका डिफरेंट साउंड हुआ, तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे पूछा है विच वर्ड इज डिफरेंट। फिर से वही पूछा कि डिफरेंट कौन सा है। यहाँ पे देखिए साउंड करके देख लेना, सभी में सी एच को अंडरलाइन कर रखा है, इसका मतलब सी एच का साउंड करो, जिसमें डिफरेंट है उसको क्लिक कर दो। ये आपका चर्च, चाइल्ड, चैनल, केमिस्ट। यहाँ पे देखिए सी एच का साउंड क्या है, च। यहाँ पे सी एच का साउंड क्या है, च। यहाँ पे सी एच का साउंड क्या है, च। और यहाँ पे सी एच का साउंड क्या है, क, केमिस्ट। केमिस्ट को कैसे लिखेंगे, के मिस्ट, ये हो गया आपका केमिस्ट। तो यहाँ पे इसका साउंड क्या आ रहा है, क आ रहा है। तो तीनों में च है, इसमें क है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा कौन, डी, केमिस्ट आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सी एच का साउंड अलग है, बाकी तीनों में सेम है।
आई होप समझ में सब कुछ क्लियर हो रहा है। अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट बनता है तो कमेंट्स बॉक्स में आपका वेलकम है। कमेंट्स आप कीजिए, डाउट्स आपके पूछिए। एवरीथिंग विल बी वेरी इजी इफ़ यू कम विद एवरी सिचुएशन। अगर आप हर सिचुएशन में मेरे साथ हैं तो आपको सब कुछ बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए, एंड तक देखिए। अगर समझ में आए, ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे भी आपको चाहिए तो वीडियो को सब्सक्राइब आप जरूर करें। विच वर्ड इज़ डिफरेंट, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कौन सा वर्ड इनमें डिफरेंट है, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और इसको समझना स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जबकि ये सबसे आसान है। देखिए साउंड कैसे करेंगे। अगर आप टाइम्स बोलेंगे तो आप गलत बोल रहे हैं, रोजेज बोलेंगे तो भी गलत है। इट मीन्स यू आर मेकिंग सम मिस्टेक्स। देखो यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज आपको मैं दे देता हूँ कि जो वॉइस लेस और वॉइस्ड होते हैं, थोड़ा सा अपन उसमें चलते हैं एक बार। वॉइस लेस और जो वॉइस्ड होते हैं, जब आप वॉइस लेस में एस या एस ऐड करते हैं तो ध्यान रखना उसका साउंड क्या होता है, से। वॉइस लेस कौन कौन, इसके लिए आपको वीडियो में जाना पड़ेगा, जो 6 पार्ट्स मैंने बनाए हैं वहाँ पे समझा रखा है। तो वॉइस लेस में जब भी आप एस या एस जोड़ेंगे तो उसका साउंड क्या होगा, से। जब वॉइस्ड में आप एस या एस जोड़ते हैं तो उसका साउंड क्या होता है, जे। वॉइस लेस में एस एस जोड़ने से साउंड आता है, वॉइस लेस में से का साउंड आएगा और वॉइस्ड में जे का साउंड आएगा एस या एस जोड़ने से। लेकिन यहाँ पे आपके कुछ एक और भी अक्षर होते हैं। यहाँ पे आपका होता है से, यहाँ पे आपका होता है शे, से होता है, शे होता है। यहाँ पे आपका होता है जय, यहाँ पे आपका होता है जय, और एक आपका आता है ये वाला जय। जब भी इनमें आप एस या एस को जोड़ते हैं, तो उसका साउंड जाता है इज। जब भी आप शे में या फिर आप जय जिसको आप कहते हैं, इनमें आप क्या करते हैं, एस या एस जोड़ते हैं तो उसका साउंड क्या जाता है, इज जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ध्यान रखना ये वर्ड्स आप याद कर लेना, से, श, जय, जय। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है विच वर्ड इज डिफरेंट। यहाँ पे देखिए रोज, यहाँ पे जय लिखा हुआ है, रोज में आपने जय लिखा है तो रोज जय आ गया। विश में श आ गया। साइज में जय आ गया, और टाइम इसमें म आ गया। तो मैंने आपको कहा कि जय और शय, इनमें एस एस जोड़ेंगे तो क्या साउंड आएगा, इज आएगा। और मैं आपका वॉइस्ड होता है, जब इसमें एस एस जोड़ते हैं तो जय साउंड आता है। तो एक में जय है और 3 में इज है। यहाँ पे देखिए इनमें तो इज होगा, राउजिज, विशेज, साइजेज, इज साउंड आएगा इनमें सभी में। और टाइम्स, इसमें जय का साउंड आ रहा है, इसलिए ये आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, टाइम्स। क्योंकि मैं आपका वॉइस्ड है, वॉइस्ड में एस एस जोड़ने से जय का साउंड होता है, और तीनों में रोज जय आ रहा है, साइज जय आ रहा है, विश आ रहा है। तो जय या श में एस एस जोड़ते हैं तो इज का साउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच वर्ड इज डिफरेंट। डिफरेंट वर्ड इनमें कौन सा है, गुड, वुड, लुक, फूड। इसको काफ़ी स्टूडेंट्स फूड बोलते हैं, ये फूड नहीं होता, फूड होता है। देखिए साउंड सही होगा तो आपका आंसर भी सही होगा। गुड इसमें छोटा ऊ है, वुड इसमें भी छोटा ऊ है, लुक इसमें भी छोटा ऊ है, और फूड इसमें बड़ा ऊ है, यू डबल डॉट बड़ा ऊ है। तो आंसर भी आपका हो जाएगा फूड। गुड, वुड, लुक, फूड, तो बड़ा ऊ आ जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच वर्ड इज डिफरेंट। अलग से डिफरेंट वर्ड इनमें कौन सा है। यहाँ पे देखिए फिर से वही कंसेप्ट आ गया, और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं, एक बार इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, देखो आपका जो ईडी होता है, जब ये आपका वॉइस लेस में लगता है, जब ईडी आप वॉइस लेस में लगाते हैं, वॉइस लेस में आप ईडी लगाते हैं तो उसका साउंड होता है ट।
अब वॉइसलेस कौन कौन से हैं उसके लिए आपको वीडियो पे जाना पड़ेगा। जब आप वॉइस्ड में ईडी लगाते हैं तो उसका साउंड होता है ड। देखिए वॉइसलेस में ईडी लगाएंगे तो ट, वॉइस्ड में ईडी लगाएंगे तो ड। और दूसरा यहाँ पे जब आपके यहाँ पे ट और ड, इन दोनों में आप ईडी लगाते हैं, ट और ड दोनों में ईडी लगाते हैं तो उसका साउंड क्या होता है, ट का तो हो जाएगा टिड और ड का हो जाएगा डिड, यानी कि इड साउंड होता है। ट में ईडी जोड़ेंगे तो टिड, ड में ईडी जोड़ेंगे तो डिड। जैसे वांटेड, डिमांडेड, तो ये वांटेड नहीं होता, वांटेड होता है क्योंकि ईडी आपने ट में जोड़ा है, तो वांटेड, डिमांडेड। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है अलग से साउंड कौन सा है। देखिए विश्ड, ये आपका वॉइसलेस है, वॉइसलेस में ईडी जोड़ेंगे तो ट साउंड होता है विश्ड, ये ड नहीं ट पे एंड होगा विश्ड। जम्प्ड, क्योंकि पे भी आपका क्या है वॉइसलेस है तो ट का साउंड होगा जम्प्ड। किस्ड, यहाँ पे स आपका वॉइसलेस है तो ड नहीं ट होगा किस्ड। इन तीनों में ट आएगा, इसमें बी में और सी में, इन तीनों में लास्ट में जो ईडी आपने लिखा ना उसका साउंड आएगा ट, क्योंकि तीनों के तीनों वॉइसलेस से जुड़े हुए हैं। विश में श है जो कि वॉइसलेस है, जंप में प है वॉइसलेस है, और किस में स है जो कि वॉइसलेस है। तो वॉइसलेस में ईडी जोड़ेंगे तो ट साउंड होगा। वेटेड, यहाँ पे देखिए वेट ट है, यहाँ पे ट, अगर लास्ट में कहीं पे ट है फिर ईडी आप जोड़ते हैं तो उसका साउंड होता है टिड, तो ये हो जाएगा वेटेड। यहाँ पे सभी में ट आ रहा है और इसमें आएगा आपका टिड, यहाँ पे ट और यहाँ पे टिड, तो डिफरेंट कौन सा हुआ टिड, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका आंसर है वेटेड। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच वर्ड इज डिफरेंट, फिर से अलग से कौन सा इनमें ये पूछा गया है। वॉक्ड, यहाँ पे क्या आपका वॉइसलेस है ट साउंड होगा। वॉच्ड, च आपका यहाँ पे वॉइसलेस है तो ईडी लगाया तो यहाँ पे भी ट होगा। वांटेड, ये देखिए वांटेड ट है तो ट में ईडी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा टिड हो जाएगा वांटेड। और वॉक्ड क आपका क्या है, क आपका वॉइसलेस है तो क्या हो जाएगा इसका साउंड ट, तो वॉक्ड। तो यहाँ पे डिफरेंट कौन सा हुआ वांटेड, सभी में ट आ रहा है और इसमें टिड आ रहा है, तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वर्ड इज डिफरेंट, अलग से वर्ड इनमें से डिफरेंट साउंड कौन सा है। हाउ, काउ, नाउ, तीनों का साउंड तो ऐसे होता है, और जो लो है इसका साउंड, इसका सिंबल होता है ले, ए और यू, लव, ए और ऊ। देखिए मैंने पहले भी आपको एक ट्रिक बताई थी कि लास्ट में कहीं पे भी ओ या ओ डब्ल्यू हो, कहीं पे भी ओ या ओ डब्ल्यू हो तो उसका सिंबल क्या होता है ए और यू, औ। जैसे गाओ, नाव, वहाँ पे भी आपका ए और ऊ आता है, तो ओ या ओ डब्ल्यू हो तो ए और ऊ पे एंड होगा तो एल ओ डब्ल्यू, एल ए यू, लव। इनमें आ और ऊ का साउंड है, इनमें जो साउंड आएगा वो आएगा आ और ऊ का, और यहाँ पे है ए और ऊ का, तो डिफरेंट आपका ये हुआ, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा सी, लव। नेक्स्ट वर्ड इज विच वर्ड इज डिफरेंट, अब इनमें डिफरेंट कौन सा है। देखिए लॉस्ट, ओ का साउंड आ रहा है, लॉस्ट में आपका ओ का साउंड आ गया, लॉस्ट ओ। क्रॉस्ड, ओ का साउंड आएगा। टॉस्ट, ओ का साउंड आएगा, तो फिर इसको आप क्या बोलेंगे पोस्ट, ये पोस्ट नहीं होता, इसका सिंबल होता है पे, ए, ऊ और से का एस और टे का टी, पाउस्ट। ये ए और ऊ से स्टार्ट होता है, ओ नहीं आएगा, इन सभी में ओ आ रहा है और इसमें आएगा ए और ऊ, पाउस्ट, पाउस्ट। इन सभी में ओ का सिंबल ये वाला आएगा और पाउस्ट में आएगा ए और ऊ, ये वाला, तो ओ का यहाँ पे हो जाएगा पाउस्ट। तो यहाँ पे डिफरेंट आपका कौन सा साउंड हुआ पाउस्ट, ए ऑप्शन हो जाएगा। और इसका लास्ट देखिए विच वर्ड इज डिफरेंट, डिफरेंट कौन सा इनमें, लाफ, कफ, इनफ, अल्दो। यहाँ पे देखिए इनमें से ये पूछ रहा है कि इनमें से डिफरेंट साउंड किसका है, और जो अंडरलाइन कर रखा है ना उसी का पूछ रहा है, तो अंडरलाइन जी और एच को अंडरलाइन कर रखा है, तो लाफ यहाँ पे फे का साउंड आ रहा है, कफ फे का साउंड आ रहा है, इनफ फे का साउंड आ रहा है, अल्दो ए और ऊ, यहाँ पे द और ऊ का साउंड आ रहा है, अल्दो यहाँ पे द आ रहा है, तो सभी में फ आ रहा है और यहाँ पे द आ रहा है, तो डिफरेंट कौन सा आपका साउंड हुआ यहाँ पे अल्दो। दोस्तों ये एक छोटी सी प्रैक्टिस थी आपकी यहाँ पे फोनेटिक्स को समझने के लिए। अब अगले वीडियोस में मैं डिस्कस करूँगा वो क्वेश्चंस जो पुराने एग्जाम्स में आ रखे हैं,
तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय